2016 से हमें इसके अंदर जीरो सेल्स देखने मिल रही है। 2017 में जीरो, 2018 में जीरो, 2019 में जीरो और 2020 में तो इन्होंने अपना रिकॉर्ड ही बना दिया। इन्होंने 73 करोड़ का तो खाली, मतलब 73 लाख का तो खाली एक्सपेंडिचर कर दिया है। तो आप पैसा किस चीज़ के पीछे लगा रहे हो? बिजनेस होने के पीछे ही हम पैसा लगाएंगे ना। हम किसी भी स्टॉक के पीछे पैसा क्यों लगाते हैं? बिकॉज हमें पता है कि कुछ बिजनेस है उसके पीछे। हम टाटा मोटर्स में क्यों पैसा लगा रहे हैं? बिकॉज वो गाड़ियां बना रही है। हम टेस्ला में क्यों पैसा लगा रहे हैं? बिकॉज वो गाड़ियां बना रही है। हम टाटा पावर में पैसा लगा रहे हैं बिकॉज वो पावर जनरेशन का काम कर रही है। हम यहाँ पर रिलायंस में क्यों पैसा लगा रहे हैं? बिकॉज हमें पता है उसके रिटेल के बिजनेस है। हम बिग बास्केट में पैसा लगा रहे हैं, हम नौकरी.com में पैसा लगा रहे हैं। हम किस में भी पैसा क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज हमें पता है उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस ग्रो होगा तो हमारा स्टॉक का प्राइस भी ग्रो होगा, और हमारा स्टॉक का प्राइस ग्रो होगा तो हमने जो कैपिटल लगाया था उसमें कैपिटल भी ग्रो होगा और हमें प्रॉफिट होगा। बट दोस्तों, बिना सेल्स के स्टॉक प्राइस इतना बढ़ रहा है और ऊपर से ये लोग है ना नेट लॉस कर रहे हैं, मतलब लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं विदाउट प्रॉफिट। मतलब आप समझ रहे हो, सेल्स नहीं हो रही है। सॉरी, मैं डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर पाया, ओनली बिकॉज देखिए मैं पहले फर्स्ट मेरे पैरामीटर्स रहते, मेरे 7 पैरामीटर्स है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल में अपने पैरामीटर्स डिस्कस कर लूंगा। मैं पहले वो 7 पैरामीटर्स डिस्कस करता हूँ एंड देन बाद में वो स्टॉक को आगे फंडामेंटल फर्दर एनालिसिस करता हूँ। लेकिन वो फर्स्ट पैरामीटर ही फुलफिल नहीं हुआ, उसने सेल ही नहीं किया है। ये मेरा थर्ड पैरामीटर है कि उसके सेल्स का रेशियो, मतलब ये थर्ड नंबर तो मत छोड़ो, लेकिन एक पैरामीटर है कि उसका सेल्स का रेशियो कौन सा है। और देखो इसके पास रिजर्व्स भी नहीं है मगर नेगेटिव कैश फ्लो है। 68 करोड़ का ये लोग को पैसा भरना है और ऊपर से इन्होंने यहाँ पर जीरो जीरो सेल्स दिया है 4-5 साल से। तो दोस्तों, आप पैसा क्यों लगा रहे हो? पिछले 5 साल से, ओवर द पीरियड ऑफ हाफ डेकेड इन्होंने कुछ सेल्स ही नहीं किए। मैं तो ऐसे स्टॉक में पैसा नहीं लगाऊंगा और मैं आपको भी कहूंगा कि आप जरा भी स्टॉक में पैसा मत लगाओ। स्टॉक का नाम है ग्लोबस पावर इंडिया लिमिटेड, कुछ ऐसा ही है, ग्लोबस पावर जनरेशन लिमिटेड। ओके, तो ये स्टॉक, ये देखो अभी और नीचे गिरेगा। अब देखो आपको लेवल्स बता देता हूँ, अगर आपने ऊपर के लेवल पे बाय किया है तो ये इसने किधर से नीचे गया है पता है? ये है ना 7 रुपए के लेवल से 40 रुपए के लेवल को टच किया है। थोड़ा सा और 1 साल का पैटर्न देखते हैं तो 1 साल में मतलब 4 रुपए के लेवल। चलो 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो 5 साल के अंदर इसने ना ओवर द ऑल हाई, मतलब लो बनाया था अराउंड 4-4.5 रुपए का लो बनाया था। 52 वीक लो को देखो 4.5 रुपए से 40 रुपए पर गया है। दोस्तों, ये फिर से 4 रुपए पर आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। अभी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको कह रहा हूँ जरा भी सेल्स नहीं है। वो बिजनेस मॉडल छोड़ ही दो ना, आप सेल्स देखो, बस सेल्स देखो, कुछ सेलिंग नहीं कर रही है। मुझे तो इस स्टॉक में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। और आपको दिलचस्पी किसने लगाई, पहले उसको जाके सवाल करो। आपका कोई दोस्त होगा, कोई न्यूज़ चैनल होगा, कोई भी होगा, आप पहले उसको जाके सवाल करो, भाई मैंने इसमें पैसा लगा दिया, अब मैं क्या करूं? क्योंकि दोस्तों देखो, मेरी तरफ से तो मैं बोल रहा हूँ, अगर स्टॉक में जरा भी ऊपर अपर मूवमेंट आती है ना, फॉर एग्जांपल स्टॉक गिरे जा रहा है, बीच में ऐसी एक अपर मूवमेंट आ गई ना, आप तुरंत सेल कर दो, तुरंत। आप मार्केट वैल्यू पे एम ऑर्डर लगा दो, सेल करके निकल जाओ। बिकॉज देखो, गिरेगा तो 4 रुपए तक जा सकता है। अगर तुमने 40 रुपए पर लिया है तो बहुत बड़ी भूल की है। देखो थोड़ा जरा, 1 साल, मतलब 1 साल में कहां से कहां तक चले गया। दोस्तों, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। 4 रुपए के लेवल से 50 रुपए तक चले गया है। मजाक है क्या? मजाक है? 40, मतलब 4 लाख को 50 लाख बना दिया। मजाक है क्या दोस्तों? 4,000 को 50,000 बना दिया। कोई मजाक है क्या? मतलब किसी ने 4,000 लगाया होता तो उसका 50,000 हो गया होता। मतलब 4,000 का 50,000 बनाना, वो भी 1 साल में। मजाक है दोस्तों, मजाक है क्या? स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं होता है। मैं अभी बार बार मजाक वाला वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उसको मतलब एलाबोरेट करूंगा बाद में किसी वीडियो में। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जब भी टाइम मिलता है निकल जाओ स्टॉक से। अगर आपने जरा भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मत समझना कि आपको करोड़पति बना देगा, ये आपको है ना लाख का 12,000 कर देगा रातों रात, समझे? तो फिर ये स्टॉक को जो ऊपर गया ना, अच्छा चलो देखते हैं ये एएसएम लिस्ट में है या नहीं। हम सीधा बीएससी की साइड पर आते हैं। बीएससी की साइड पर 100% एएसएम में होगा। अभी मुझे नहीं पता ओके, एएसएम में नहीं, ओके। तो एएसएम लिस्ट में भी नहीं है, मतलब इसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी इसने, मतलब एक्सचेंज पे इसकी नजर नहीं है। दोस्तों, ये है ना खाली एक फ्रॉड है, मैं आपको कहना चाहूंगा। इसके अंदर जरा भी बिजनेस नहीं हुआ है। आप देख सकते हो व्हाट इज वर्किंग फॉर द कंपनी, नथिंग इज वर्किंग फॉर द कंपनी। और एमएसीडी और आरएसआई तो आपको बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हैं और लोग इसको 100% बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, भाई मैं तो इस स्टॉक के अंदर नहीं रहूंगा और मैंने इसकी फर्दर एनालिसिस ही नहीं की है। क्योंकि देखिए, मेरे पहले के पैरामीटर्स में ही स्टॉक नहीं आया है, तो मुझे एनालिसिस करके कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा होगा, अपनी सेक्टर में कर रहा होगा, बट आई डोंट नो जो इसने सेल्स में दिया है। दोस्तों देखो, मैं एक सीए का स्टूडेंट
स्टूडेंट हूँ, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है जो कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखती है तो वही उसको पता होना चाहिए। बिकॉज देखो दोस्तों, जो उसका कोर बिजनेस रहता है ना वो एमओए और एओए में लिखा होना चाहिए। अब एमओए और एओए में अगर वो नहीं लिखा है और फिर अगर वो कुछ और बिजनेस कर रही है तो वो अदर इनकम में आएगा। दोस्तों इसकी अदर इनकम भी यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर आप देखो ना तो लॉस ही हो रहा है। यहाँ पर जितना उसने एक्सपेंडिचर किया उतना ही लॉस हो रहा है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने दो, बट जब तक वो कोर एक्टिविटी नहीं कर रही है आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और लोग जो यहाँ पर पागलों की तरह बाय कर रहे हैं, सॉरी मेरे शब्दों के लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें अंदर अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हो, बाइंग कर रहे हो, तो आप मत करना, जरा भी मत करना। अगर मैं जरा भी रूड हुआ हूँ तो मुझे बता देना। अब मुझे बताना आपकी क्या रणनीति है, आपने क्या बाय किया है, आपने कुछ किया है क्या, तो वो मुझे बताना, फिर उसके आगे मैं प्रोसीड करूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ रूड लगा सो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आई एम ऑलवेज जस्ट अ जेन्युइन पर्सन। मैं आपको यहाँ पर सॉरी का हाथ बता के भी बता दूंगा, बट ये बताना जरूरी था।